हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे द पोएम माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया लिखने का मैंने पूरा आपको तरीका बताया है कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ हर पोएम में लिखना है। किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया हो, आपको पहले लिखना है द पोएम, पोएम का नाम, इज कम्पोज्ड बाई, यहाँ पे पोएट का नाम, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स रिटन बाई हर। और अगर पोएट कोई मेल है तो आप लिखेंगे रिटन बाई हिम। तो ये पैराग्राफ हर पोएम में सेम रहेगा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है कि आपने कायदे से प्रेजेंट करके हर चीज को लिखा है, पोएट का नाम लिखा है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, पोएम का सेंट्रल आइडिया जो भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बना के लिख सकते हैं, बट ये चीज आप कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल करेक्ट लिखें। इसीलिए आपके बुक में जितनी पोएम्स हैं उन पोएम के पोएट के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इतना आपने सही लिख दिया, क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाला है, और इतना अगर आपने सही लिख दिया, नीचे आप बना के भी लिख देते हैं तो भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाए। इसमें 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया एग्जाम में आता है, जो कि काफी मायने रखते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज एजिंग। तो ये आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिखना है, द थीम ऑफ द पोएम इज एजिंग। तो पोएम की जो थीम है वो क्या है, एजिंग। एजिंग का मतलब समय का जो बीतना है, उस पे फोकस किया गया है इस पोएम में। विच इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ये क्या है, नेचर का लॉ है। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द हेल्पलेसनेस एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग जनरेशन। तो इसमें हमको ये भी दिखाई देता है कि यंग जनरेशन जो है वो कितनी हेल्पलेस है। हेल्पलेस किस सेंस में, क्योंकि जब टाइम बीतता है तो हमारा टाइम पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। इट पोर्ट्रे द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड हाउ एवरीबडी ग्रोज ओल्ड एंड फेसेस वेरियस सिचुएशंस दैट लाइफ थ्रोज एट देम। तो ये क्या पोर्ट्रे करती है, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के अलग अलग पड़ाव होते हैं, और किस तरह से हर इंसान बूढ़ा हो जाता है और अलग अलग सिचुएशन को वो अपनी लाइफ में फेस करता है, जो लाइफ उसके ऊपर फेंकती जाती है। Hence, this is the central theme of the poem My Mother at 66। यही जो है सेंट्रल थीम है इस पोएम की, My Mother at 66। तो ये सेंट्रल थीम है। The dead and blurred face of her mother tormented her heart। तो जो पोएट होती हैं उनकी जो माँ होती हैं, ये दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं, और इनकी माँ का जो फेस होता है वो इनको ब्लड दिखाई देता है, क्योंकि वो नींद में होती हैं और ऐसे झूम रही होती हैं वो। तो पोएट जो होती हैं इनको ये देख के काफी ज्यादा इनका दिल जो है वो सीज जाता है। द ओल्डर वुमन अपियर्ड लॉस्ट इन हर कंसिडरेशंस। तो उन्हें अपनी माँ को देख के ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ जा चुकी हैं। द पोएट डिसमिस्ड हर अटेंशन फ्रॉम हर। तो पोएट ने क्या किया, अपना अटेंशन, अपना ध्यान उन पर से हटाया, अपनी मदर माँ के ऊपर से हटाया, एंड लुक्ड आउटसाइड, और बाहर की तरफ देखा। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज लोडेड विद लाइफ एंड एक्शंस। तो जो बाहर की दुनिया थी वहां पे जीवन दिखाई दे रहा था, लोगों के एक्शंस दिखाई दे रहे थे, हर कोई झूम रहा था। द यूथफुल ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग क्विकली। तो जो हरे भरे पेड़ थे वो जल्दी जल्दी बीतते हुए दिखाई दे रहे थे। द यंगस्टर्स वॉच्ड ग्लैडली। तो जो भी यंगस्टर थे, जवान लोग थे, वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। वाइल मूविंग आउट देयर होम। अपने घर से बाहर निकलते हुए वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। तो ये है सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप लर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।